सो वी आर बैक। पता नहीं क्यों, बट ये कोई एक वर्कआउट की वीडियो नहीं है, किसी पर्टिकुलर वर्कआउट की नहीं है। ये है सबका मिक्सचर, टेक्निकली अ वीकली रिकैप मेरी सारी लिफ्ट्स का। तो इसमें मतलब मैंने जो भी लिफ्ट्स रिकॉर्ड की अपनी प्रीवियस वीक की, उसका रिव्यू एंड उसकी परफॉर्मेंस एंड उसका एनालिसिस एक तरह से जो मैं करूँगा एंड तुम सुनोगे इफ़ यू वांट टू। सो बाकी बातें बीच में करते रहेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हमारी पहली लिफ्ट है द वन एंड ओनली शोल्डर प्रेस। 100 किलोज, हाँ 100 किलोज इन शोल्डर प्रेस। सुन रहे हो? तो अब देख भी लो। बहुत टाइम से मेरी लिफ्ट इसमें 90-95 के अराउंड अटकी पड़ी थी, मतलब मेरी शोल्डर स्टैंडिंग शोल्डर प्रेस। तो उसमें मैंने एक हल्का सा चेंज करा। मैं बार को ऐसे प्लेस कर रहा अपने रिस्ट पे, मतलब ये रिस्ट है मेरा एंड ऐसे प्लेस करा, सिंपल सीधा जैसे नॉर्मली लोग करते हैं, हाथ नीचे। एक माइन्यूट से चेंज। तो उससे दिक्कत क्या आ रही थी, मैं ऊपर जाता था ना तो ये बार यहाँ से गिरने लगती थी। तो फोर्स जो मेरा जहाँ जा रहा है, जहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन बार इधर आ जा रही है। तो फोर्स बार पे शिफ्ट ही नहीं हो रहा है। तो हल्का चेंज, हल्का सा ऐसे पकड़ा मैंने, बहुत माइन्यूट ऐसे, ऐसे। इससे एल्बो थोड़ी बाहर फ्लेयर आउट हो जाएगी, लेकिन इससे तुम्हारा ये फायदा है, अब बाहर आगे भी आनी चाहिए तो भी रिस्ट के ऊपर रहेगी एंड सारा फोर्स आउटपुट जो मैं जनरेट कर रहा हूँ अपनी यहाँ से, वो सीधा ट्रांसफर होएगा बार पे। सो मैक्सिमम आउटपुट जो तुम प्रोड्यूस कर रहे हो वही यहाँ पे ट्रांसफर होएगा। सो पावर लॉस कहीं नहीं होगी एंड प्रेस। एंड इसमें मोबिलिटी की भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हल्का सा बस शिफ्ट कर रहे हो अपने रिस्ट को एंड एल्बो फ्लेयर आउट हो रही है। इसमें एल्बो अंदर रहती थी, इसमें थोड़ी बाहर हो गई, सिंपल एंड प्रेस। सो वी हैव 100 kgs ऑन द बार। इसके हमने 3 रेप ट्राई करे, तीसरा फेल हो गया। एंड लेग ड्राइव में यूज़ करता ही हूँ, क्योंकि या तो तुम लेग ड्राइव यूज़ कर सकते हो सिंपल, या तो मैं हल्का सा पुश दे सकता हूँ अपनी लेग से, या फिर तुम स्ट्रिक्ट रह के ग्लूट्स स्क्यूज करके, ग्लूट्स स्क्वीज करके अपने इरेक्टर्स का यूज़ कर सकते हो, मतलब बेसिकली सारा लोअर बैक पे लोड ला सकते हो। लेकिन मेरे को वही करना होता तो मैं बैठ के कर लेता, जैसे सीट लगा के। मेरे को लेग्स का यूज़ करना था, इसलिए मैं स्पेशली खड़े होकर करा एंड उसी की मेरे को प्रैक्टिस करनी। मेरा इस बिल्ड एक्सरसाइज से मसल बिल्डिंग कभी वो रहा ही नहीं है, सिर्फ पावर आउटपुट अच्छा हो, वही मेरा एम रहा है। सो हल्का सा लेग, बहुत ही मिनिमल लेग ड्राइव ब्रेसिंग के साथ, ब्रेस एंड पुश। फिर यहाँ से सेकंड रेप पे ब्रेस ऊपर ही कर लेना है तुम्हें, अब ऊपर स्टॉप्ड है, यहीं से ब्रेस एंड ऊपर ही ब्रेस कर लोगे फर्स्ट रेप के बाद, तो बहुत ही कंफर्टेबल लगेगा तुम्हें, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ब्रेसिंग से ही स्टेबिलिटी बनती है, तो वो बेटर करने के लिए ऊपर ही ब्रेस कर लो, नीचे लाके दोबारा हवा निकाल के ब्रेस मत करो, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी। ट्राई करना तो एक बार दोबारा देख लो डिफरेंस बार प्लेसमेंट का। ऐसे हाथ है, ऐसे कर दो एंड अपनी रिस्ट बोन के ऊपर जो है ना पाम, वो पूरा कवर कर दे। इसमें कवर नहीं कर रहा पूरा, मैं ऊपर रखूंगा लेकिन हल्का सा रह रहा है, इससे पूरा कवर कर रहा है। सो नेक्स्ट अप इज अ बेंच। तो इसमें 125 kg के 5 रेप लिए हमने, पर्सनल बेस्ट, आज तक मैंने कभी नहीं किया वो, लेकिन कोई बड़ी बात भी नहीं थी, क्योंकि प्रोग्रामिंग अच्छी करी है मैंने इस बार, बहुत मतलब चेंज कर दिया अपने पिछले 2 साल के रूटीन से एंड माइंडसेट से। तो 2 बार इंजरी होती है तो पता चल जाता है कहाँ गलत हो तुम, सेकेंड टाइम इज अ चार्म। सो इसमें बेसिकली मैंने एक इम्प्रूवमेंट करा है, फॉर्म टेक्निक सब सेम है, एक इम्प्रूवमेंट करा है बस, अपने स्कैपुलर को और टाइट रखता हूँ मैं। बेसिकली जब हम रिट्रैक्ट करते हैं शोल्डर, मैंने वो करना बंद कर दिया। मतलब तुम्हें बहुत लोग बोलते हैं कि अपने शोल्डर को ऐसे करो बेंच में, मैंने ट्राई किया था, मेरे ट्रैप्स में दर्द होने लग गया था, यहाँ नेक पे बहुत ज़्यादा पेन। तो मैंने वो करना बंद कर दिया, मैं सिंपल पीछे जाता हूँ, डिप्रेस करता हूँ उसको, एज यू कैन सी इन द वीडियो। मैं पीछे शिफ्ट कर रहा हूँ एंड डिप्रेस कर रहा हूँ, मेरे शोल्डर खुले हुए हैं एंड डिप्रेस हो रहे हैं, मतलब मैं बस, ये स्टर्नम होता है तुम्हारा, तो इसको मैं अब कर रहा हूँ, मैं और कुछ नहीं कर रहा, मैं बस इसको आगे करने पे ध्यान दे रहा हूँ, बाकी सब अपने आप हो जा रहा है। ठीक है, तो मैं बस इसको आगे करने पे ध्यान दे रहा हूँ एंड रिट्रैक्शन जितना होना चाहिए उस हिसाब से एंड डिप्रेशन जितना होना चाहिए स्कैपुला में, उतना अपने आप हो जा रहा है। सो तुम भी ये ध्यान दो, बस चेस्ट को अप डाउन करने पे ध्यान दो एंड अपने इस एरिया को बेंच में दबाओ। ठीक है, ऐसा लगो कि तुम जैसे मिट्टी है तो मिट्टी को घिसा आ रहे हो बिल्कुल टाइट करके, तो वो मेंटेलिटी रहेगी तो उससे ग्रिपिंग होगी एंड ये पूरा टाइट। तो मैं पहले क्या करता था, ये सब कुछ करता था, लेकिन फिर बाद में ढीला छोड़ देता था बहुत,
जैसे ही अनरैक करा हुआ तो ढीला छोड़ देता था, वो करना बंद कर दिया मैंने। मैं ये करता हूँ फुल टाइट। फुल आर्क बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। आर्क तुम्हारा पहली चीज होती है। आर्क बनाने का रीजन सबसे पहला होता है बेंच में स्टेबिलिटी के लिए, एंड सेकंड रीजन होता है लेवरेज के लिए। तुम बेसिक आर्क बनाओगे, उससे तुम्हें स्टेबिलिटी मिलेगी, एंड तुम आर्क को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करोगे, वो तुम्हारी लेवरेज होगी जो पावर लिफ्टर्स यूज़ करते हैं उसमें। जितनी ज़्यादा आर्क होती है उतना रेंज ऑफ मोशन कट होता है, एंड उससे तुम्हें उतनी लेवरेज मिलती है लिफ्ट में। लेकिन फर्स्ट जो हमारा मेन पॉइंट रहता है आर्क का, वो होता है स्टेबिलिटी। तो बहुत लोग कहेंगे कि मैं तो नहीं बना रहा आर्क, उससे समझ नहीं आता। स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। आर्क नहीं बनाओगे तो सारा शोल्डर पे आएगा, आर्क बनाओगे तो चेस्ट पे भी आएगा, शोल्डर पे भी आएगा। तो चेस्ट मसल को इन्वॉल्व करना है तो आर्क बनाओ। मिनिमम जितना बनता है, बस टाइट रहना चाहिए तुम्हारा स्कैपुला। अब जब तुम यहाँ पे प्लेस होंगे तो बिल्कुल टाइट रहना चाहिए। मैं वही गलती करता था, ढीला छोड़ देता, तो फुल टाइट रखता हूँ मैं उसको। जितना कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है उतना करता हूँ, जिससे वो फुल टाइट रहे। एंड हियर वी आर, 5 रेप करते हैं इसी में। एंड तुम देखोगे ब्रेसिंग के साथ साथ 5 रेप बहुत ही प्यारे आते हैं, क्योंकि स्कैपुलर टाइट होता है तो रेप पूरा अच्छा क्वालिटी के साथ जा रहा है ऊपर। पुशबैक बहुत अच्छा जा रहा है। जितना स्टेबिलिटी यहाँ मिलेगा उतना पुशबैक अच्छा मिलेगा तुम्हारे बेंच में रेप को। सो वही करना है। जितना टाइट रखोगे उतना पुशबैक प्यारा देगा अपना बॉडी खुद ही। लेग ड्राइव भी उतना ही अच्छा आएगा जितना ज़्यादा स्टेबल और टाइट रहेगा तुम्हारा ये पार्ट एंड ग्लूट्स। तो उसको नेक्स्ट अप वी हैव इज रिवर्स पेग डेक फ्लाई अपने रियर डेल्ट्स के लिए। एंड ये मैंने इसलिए रिकॉर्ड करी है क्योंकि इसमें मैंने अच्छा खासा वेट उठाया, तो वही मेरे को रिकॉर्ड करना था, बेसिकली डॉक्यूमेंट करना था। 3 पिन्स बचे हैं फुल स्टैक के लिए भी, 3-4 ज़्यादा वो भी हो जाएंगे। अब इसमें कैसे ऑपरेट करना वही बताया था। तो टिप्स एंड ट्रिक्स बेसिकली पहली चीज़ ध्यान रखनी है कि तुम्हारी जो अपर बॉडी, जो अपर चेस्ट है, वो पीछे सपोर्ट से चिपकी रहेगी, एंड जो तुम्हारे हिप्स है वो पीछे रहेंगे। स्ट्रेट नहीं रहना, ऐसे रखना है बॉडी को। तो ये तुम 2 तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका, बेंच पे बैठ के अपने हिप्स को पीछे शिफ्ट करना, एंड दूसरा जो मैं कर रहा हूँ, पैर को नीचे ज़मीन पे रखना एंड आगे टेक लगाना सीधा उस पे पीछे सपोर्ट पे। तो बेसिकली स्ट्रेट लाइन में मैं आगे हो गया। तो इससे मेरे को अपने तरीके से ये फायदा होता है कि मेरे को जो बेंच की हाइट है वो ऊपर नीचे नहीं करनी पड़ती। बेसिकली तुम्हारा एम रहना चाहिए कि तुम्हारा बेसिकली एम रहना चाहिए कि हाथ सीधा रहे या हल्का सा नीचे रहे, ऊपर नहीं रहना चाहिए ज़्यादा। मोस्टली सीधा रहना चाहिए जो ग्रिप पकड़ रहे हो। तो उस हिसाब से अपनी बेंच की हाइट तुम सेट करते हो, सीधा रहे जिससे तुम्हारा। तो मैं सीधा वहां से पैर अपने हिसाब से पीछे रखता हूँ, जिससे मेरा चेस्ट ऊपर, अपर चेस्ट बेंच के उधर अपर वाली साइड पे लगे एंड मेरे हाथ सीधे रहे। तो इससे मेरा एडजस्टमेंट हो गया, एंड तुम भी अपने हिसाब से इसमें कर सकते हो। ऐसे पैर को आगे पीछे करके अपना शिफ्ट कर सकते हो, जिससे तुम्हारा हाथ से कहाँ पे सीधा आ रहा है अपनी हाइट के हिसाब से वो देख सकते हो। एंड दूसरी चीज़ कि बहुत लोग ऐसे कर लेते हैं, नहीं करना है। न्यूट्रल रखना है अपने शोल्डर्स को, सिंपल ऐसे। ऐसे गए आगे एंड फ्लाई। एंड तीसरी बोनस टिप जो मैंने खुद अभी ट्राई करना शुरू किया है, जो तुम्हारी एल्बोज है वो तुम ऐसे सिंपल रखोगे तो थोड़ी रिलैक्स हो जाती है नीचे की तरफ। ये पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, फ्लेयर आउट कर देनी है। मतलब तुम्हारी एल्बो है बाहर की तरफ पॉइंट करनी चाहिए सीधा। ये सीधा हाथ है तो परपेंडिकुलरली आउटसाइड, बेसिकली परपेंडिकुलर टू योर हैंड, यहाँ पे पॉइंट करनी चाहिए एंड फ्लाई। तो बस इसमें यही चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत छोटी सी 3 चीज़ें हैं, उनका ध्यान रखना। एंड हियर वी गो विद द एक्सरसाइज। तो बेसिकली मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी एक वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें डेडलिफ्ट से पहले का मैं जो ज्ञान बांट रहा हूँ, जो हर वीडियो में मतलब यापिंग कर रहा हूँ, जो वो मैंने रिकॉर्ड किया और वो मैंने देखा 7 मिनट की है, तो उसको अगली के लिए ही छोड़ देते हैं। अभी सिर्फ 2 लिफ्ट डाली मैंने, एंड उसमें जो टेक्निकलिटीज़ होती है वो डाल दी है। सो अगले पार्ट के लिए वेट करते रहो, और कोई देखता भी नहीं है, मैं खुद के लिए डाल रहा हूँ।